हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री एंड चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर में आज हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम एल्कीन्स, यानी कि अल्कोहल का प्रिपरेशन एल्कीन से कैसे करेंगे। एल्कीन्स मीन्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, उसको एल्कीन्स बोलते हैं। सो एल्कीन्स का जब हाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो इट इज़ कन्वर्टेड टू अल्कोहल्स। तो जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मीन्स रिएक्शन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस को दिखाने के लिए हाइड्रोजन प्लस नोट करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस लिख देंगे। इट मीन्स कि दिस रिएक्शन इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इट इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल। एंड दिस इज अल्कोहल। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो दिस इज एल्कीन। वाटर से रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि एल्कीन्स ऑन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, लाइक प्रोपीन प्लस water in presence of acid converted to CH3 CHOH CH2 प्रोपानोल। तो इस तरह से एल्कीन्स को हाइड्रेशन करके इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अल्कोहल में बदला जा सकता है। तो इसका थोड़ा मेकैनिज्म देखते हैं कि ये कैसे और कौन कौन से स्टेप में एल्कीन्स अल्कोहल्स में कन्वर्ट होता है। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है। जैसे हमने देखा कि एल्कीन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो मैकेनिज्म के केस में जब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में एल्कीन का प्रोटोनेशन होता है। तो स्टेप फर्स्ट इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले वाटर और हाइड्रोजन आयन मिलके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। H3O हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और दिस हाइड्रोनियम आयन डबल बॉन्ड C एंड प्लस HOH और यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होता है। सो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ से ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, यानी बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा,
ये इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा तो ये H+ आयन बन जाएगा, यानी कि प्रोटॉन बन जाएगा, और प्रोटॉन यहाँ पे कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा, इसलिए कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि ये प्रोटॉन यहाँ एल्कीन पे ऐड हो जाएगा, और एल्कीन पे ऐड होने के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, और क्योंकि इस कार्बन ने अपना ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया है हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने के लिए, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। एंड प्लस H2, यहाँ पे 4 बॉन्ड, और यहाँ पे भी 4 बॉन्ड होगा। और यहाँ पे चूंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है H3O से, हाइड्रोनियम आयन से, तो यहाँ पे हो जाएगा H2। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। Then step 2. Step 2. Step 2 is nucleophilic attack. Nucleophilic attack of water molecule, of water on कार्बोकेटायन। यहाँ पे कार्बोकेटायन, यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसलिए इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। सो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। सो यहाँ जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज, एंड प्लस H2, प्लस H2, और H2 को यहाँ प्लस चार्ज है, इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो और यहाँ पे वाटर के ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के साथ शेयर करके कार्बन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन सकता है। सो इसी को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक मीन्स कि यहाँ वाटर में ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, और ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वाटर जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, यानी कि वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन कम होगा। सो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। सो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। यहाँ पे वाटर और कार्बोकेटायन आपस में ऐड होके बॉन्ड बना देंगे, और इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। एंड दिस इज इन द सेकेंड स्टेप। देन इसके बाद इसका थर्ड स्टेप, इसको मिटा देते हैं फर्स्ट स्टेप को। Step 3. Step 3 is deprotonation
deprotonation to form alcohol. Do deprotonation to form alcohol, यानी अल्कोहल बनाने के लिए जो अभी कंपाउंड यहाँ बना है इसका डीप्रोटेशन हो जाएगा, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा. डीप्रोटेशन मीन्स प्रोटॉन का निकल जाना. सो द कंपाउंड इज यहाँ पे डिपोटेशन के लिए इट इज रिएक्ट विथ वाटर. सो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप में यहाँ पे ऑक्सीजन में प्लस चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपना दिया है बॉन्ड शेयर करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए. तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तो उस तरह से यहाँ पे प्लस चार्ज होगा. हमने सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में इस कंपाउंड को यहाँ से उठाया है, तो यहाँ प्लस चार्ज होगा. तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा. जैसे ही ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे प्लस जो साइन है वो न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस साइन खत्म हो जाएगा. और यहाँ से हाइड्रोजन प्लस चार्ज होगा. जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा. तो ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा. तो फाइनल कंपाउंड इज प्लस H2O प्लस H3O, यानी हाइड्रोनियम आयन. तो इस तरह से हम अपने फर्स्ट स्टेप में अल्कीन लेके चले थे और यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहल. तो इस तरह से अल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाता है थ्रू हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. Next method is by hydroboration and oxidation. By hydroboration and oxidation. So in this method, alkenes is react with diborane and converted to trialkyl boranes, and it is further oxidized with in presence of hydrogen peroxide, converted to alcohol. So एग्जाम्पल के लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन. इसको आप प्रोपीन है बेसिकली, जनरल टर्म में इसको एल्कीन बोल सकते हैं. एंड इट इज रिएक्ट विथ डाइबोरेन HBH2 and it is converted to CH3 CH and CH2 BH2. Further with alkene
CH3 CH2 CH2 and BH, यानी कि डाई अल्काइल बोरेन. और अगेन इन प्रेजेंस ऑफ फर्दर CH3 CH2 and double CH double one CH2 alkene. Then it is converted to CH3 CH2 CH2 3B. This is trialkyl borane. This is trialkyl borane. अब इस ट्राईअल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ aqueous NaOH. So it is converted to 3CH3 CH2 CH2OH plus BOH3, and this is propane dash 1 dash O. It means propanol. So एल्कीन को जब हम डाईबोरन से रिएक्शन करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड टू ट्राई अल्काइल बोरेन, एंड ट्राई अल्काइल बोरेन का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो इट इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल. Next method is from carbonyl compound. From carbonyl compound or compounds. कार्बोनिल कहते हैं C डबल बॉन्ड O. इसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड. इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल यानी कार्बन के जो है 4 बॉन्ड से लिंक है दोनों साइड से, और यहाँ पे ऑक्सीजन से भी लिंक है. तो C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप. तो अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो इसमें फर्स्ट when aldehydes and ketones are reduced in presence of some catalyst, it is converted to alcohol, like इसको लिख सकते हैं on reduction of aldehydes and ketones in presence of catalyst like platinum, पैलेडियम, निकल या सोडियम बोरोहाइड्राइड. सो यदि एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिडक्शन होता है, यानी कि यदि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हाइड्रोजन जुड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ
कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल और सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो उस केस में कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इज RCHO, दिस इज एल्डिहाइड, और प्लस हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू RCH2OH। और इसका एक और कंडीशन है कि इस केस में जब कार्बोनिल कंपाउंड जब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाता है। कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल मीन्स कि जितना कार्बन एटम एल्डिहाइड में होगा उतने ही कार्बन एटम का अल्कोहल ग्रुप बनेगा। जितना कार्बन एटम एल्डिहाइड में होगा या कीटोन में होगा उतने ही कार्बन एटम का अल्कोहल ग्रुप बनेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ और एक कार्बन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी एक अल्काइल है और एक कार्बन है। इसका मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड केस में कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है। उस तरह से कीटोन के केस में जैसे RCO R- यानी कि दो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और रिडक्शन मीन्स प्लस हाइड्रोजन सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो RCH R- या इसको हम OH। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दो अल्काइल ग्रुप है और एक कार्बन है, यानी कि तीन कार्बन एटम है, कह सकते हैं सिंपली तीन कार्बन एटम। यहाँ पे भी दो अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन है, यहाँ पे भी दो अल्काइल ग्रुप और एक कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पे कीटोन, दिस इज द कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे CO कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, सो कीटोन कन्वर्टेड टू द अल्कोहल। दूसरे से यहाँ पे CHO इज द एल्डिहाइड ग्रुप, एंड एल्डिहाइड ग्रुप ऑन रिडक्शन in presence of palladium catalyst it is converted to alcohol. इसी कार्बोनिल ग्रुप के केस में ही सेकेंड इज ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का यदि रिडक्शन होता है तो भी अल्कोहल बनता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का रिडक्शन करा के भी अल्कोहल बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए RCOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड ऑन रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एंड कैटलिस्ट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, lithium aluminum hydride. So it is converted to primary alcohol RCH2OH. प्राइमरी अल्कोहल इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी। यदि कार्बन एक कार्बन एटम दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। So this is the primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है दिस इज वेरी कॉस्टली रिएजेंट और वेरी कॉस्टली केमिकल, सो प्रेफरेबली एस्टर से अल्कोहल बनाते हैं। और एस्टर से अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले
एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट स्टेप में ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स. तो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया. सेकेंड में सबसे पहले एसिड को RCOOH तो सबसे पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं. तो एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with alcohol in presence of acid, it is converted to ester. एस्टर में कन्वर्ट होगा तो RCOO R- and this is ester. इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, अब एस्टर को रिड्यूस कर देते हैं, यानी एस्टर का रिडक्शन होता है. तो एस्टर रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. सो इट इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH plus R-OH, and this is the primary alcohol. तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर कन्वर्टेड टू द प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. नेक्स्ट मेथड लेते हैं अल्कोहल बनाने के लिए. अभी तक हमने दो मेथड देखा, एक एल्कीन से और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड से या कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड से. एंड द थर्ड मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. सो RMGX इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. पर R is the alkyl group, Mg is the magnesium, and X is the halogen group. Any halogen group like chlorine, bromine, etc. So RMGX को कहते हैं ग्रिग्नार्ड reagents. So from ग्रिग्नार्ड reagents, alcohol is prepared. So इसका पहले मैकेनिज्म देखते हैं. Mechanism is when Grignard reagent react with aldehyde and ketones, it is converted to alcohol. When Grignard reagent reacts with aldehyde and ketone, it is converted to alcohol. So aldehyde और कीटोन से रिएक्शन करेगा, इट मीन्स कि कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करेगा. सो C+O प्लस RMGX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये कार्बोनिल ग्रुप है फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन. सो यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, उस तरह से यहाँ पे डेल्टा माइनस हो जाएगा. और यदि इसका चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा. तो जब बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे
माइनस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यदि कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यदि होगा तो यहाँ से जो अल्काइल ग्रुप पे ऐड हो सकता है, क्योंकि अल्काइल पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कार्बन पे आके अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मैग्नीशियम इसके साथ लिंक हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे एक्स। इसको कहते हैं एडक्ट। यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड से या कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक एडक्ट बनाता है। एडक्ट मीन्स कि जब कोई भी दो रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और उन रिएजेंट के सारे एटम या सारे एलिमेंट एक साथ ऐड होके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एडक्ट। यानी कि जब दो रिएजेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसका कोई भी एटम, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो कोई भी एटम मिसिंग नहीं होता या कोई भी एटम एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता। जो जितना हम इनिशियली में स्टार्टिंग में लेते हैं उतना ही रहता है। जैसे कि कार्बन एक का एक एटम लिया तो यहाँ भी कार्बन का एक एटम होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन का एक एटम लिया तो यहाँ भी ऑक्सीजन का एक एटम है। यानी कि जितना स्टार्टिंग में हम रिएजेंट में जितना एटम लेते हैं उतना ही रिएजेंट यदि प्रोडक्ट में बनता है और वो आपस में ऐड हो जाता है तो उसको बोलते हैं एडक्ट। और इस एडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर, hydrolysis. So it is converted to alcohol plus magnesium OH X and this is alcohol. तो ये मैकेनिज्म हुआ। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एक एडक्ट बनाता है और एडक्ट फिर एडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल। और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पे कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसका अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में यहाँ पे लिंक हो जाते हैं और इसको कहते हैं नाइट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाइट्रोफिलिक इसलिए क्योंकि कार्बन इज, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मीन्स न्यूक्लियोफिल। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और जहाँ पे ये रिएजेंट यहाँ पे डेल्टा माइनस है, इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जहाँ भी अटैक करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पर अटैक करेगा, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये तो मैकेनिज्म रहा। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो HCHO इसको कहते हैं मिथानॉल। मिथानॉल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। सो RCH2O Mg
X. This is adduct. और इसका यदि हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O, so it is converted to RCH2OH plus MgOH, and this is the primary alcohol. प्राइमरी अल्कोहल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से एटम से जुड़ा हुआ है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी, यदि मिथेनॉल को छोड़ कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं जैसे RCHO प्लस R-MgX. R-MgX is Grignard reagent, or it is converted to RCHOMgX. इसका जब हाइड्रोलिसिस, दिस इज एडक्ट, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और ऑन हाइड्रोलिसिस इट इज कन्वर्टेड टू RCHOH and R- plus MgOH, and this is secondary alcohol. सेकेंडरी अल्कोहल इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से लिंक है वो कार्बन एटम दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज कीटोन, RCOR plus R-MgX. So RCOR R-OMgX, and this is adduct. Adduct on hydrolysis means reaction with water, so it is converted to RCR-ROH plus MgOH. यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम तीन अल्काइल ग्रुप से लिंक है, इसलिए इसको कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरह से मिथेनॉल ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। अदर देन मिथेनॉल एल्डिहाइड कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। तो इस तरह से कुछ मेथड हमने बताया कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि फेनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी फेनॉल कौन कौन से मेथड से फेनॉल को बनाते हैं। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।